तो यार ये जो वीडियो है स्पेशली 27 वालों के लिए जिनका एग्जाम 27 को। पहले मैं ये बताऊंगा कि पेपर का ट्रेंड कैसा है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एग्जैक्टली कैसा है। उसके बाद जो हमने टॉपिक्स तैयार कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स 20 22 और 25 को पेपर को देखते हुए सबसे पहले फिजिक्स की बातें करते हैं। यार फिजिक्स शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने सवाल देखा, हमारी पूरी टीम ने सवाल देखा, फिजिक्स बहुत ही आसान आ रहा है, पूरा का पूरा ट्रिकी आ रहा है। मतलब आपको ट्रिक थोड़ा सा दिमाग सोचना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा होगा, उसके बाद फार्मूला लगा धड़ाक से आपका हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो आप 20 सवाल के अबाउट आराम से कर ले जाओगे। फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का यार हमेशा से इक्विलिब्रियम ही आ रहा है, थोड़ा बहुत किसी शिफ्ट में ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम से आ रहा है, मतलब 11 12 फिजिकल ऑर्गेनिक हर जगह से सही आ रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो आप 20 से 22 सवाल 22 से 23 सवाल आराम से कर ले जाओगे, उसमें कोई खास प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। नहीं प्रॉब्लम होगी आपको मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में एनसीईआरटी से काम चलता नहीं, आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग वाले हो तो कोचिंग का मटेरियल फॉलो करो, कोचिंग वाले नहीं हो तो आप आरडी शर्मा की आप ऑब्जेक्टिव ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है, थोड़ी सी लेंदी होगी, टफ नहीं आ रही, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिव और थोड़ी सी लेंदी आ रही है, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट घुसा करके वो सवाल पूछा जा रहा है। अब मैं बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के जो हमने लिखे हुए, हमारी पूरी टीम ने 3-4 पेपर 20 का दोनों शिफ्ट देखा, 22 का एक शिफ्ट देखा, 25 का दोनों शिफ्ट देखा। उसके बाद जो हमने टॉपिक्स वगैरह तैयार किए हुए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उसको बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स की बातें करते हैं, तो उसमें डायमेंशन एनालिसिस और एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, उसको छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग को लगे यार बहुत ही बेकार सा ये है वो है, बट हर बार आ रहा है उससे सवाल, हर बार आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि किसी सवाल में डायरेक्टली ऑप्शंस डिफरेंट रहेंगे, आप खुद का दिमाग लगा करके डायमेंशन से वो सवाल कर सकते हो। इवन ऐसा सवाल एडवांस में भी पूछा जाता है, हमने कराया हुआ है एक वीडियो, आप जाकर के देखोगे तो। उसके बाद काइनेमेटिक्स अभी तक सिर्फ एक ही सब, मतलब अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा एक ही शिफ्ट में लगा, 25 की शिफ्ट 2 में एक अच्छा सवाल आया था, वो बैलून वाला। तो कोशिश करो काइनेमेटिक्स, अगर काइनेमेटिक्स आई होप सबको आती है, अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्टर का हर एक शिफ्ट में एग्जाम, हर एक शिफ्ट में सवाल 1-1 2-2 आ रहे हैं, तो विक्टर तो आप छोड़ नहीं सकते। इवन वो आप मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है थर्मो के CP CV एफिशिएंसी ग्राफ वाले सवाल, थर्मोडायनेमिक्स की बातें हैं। उसके बाद एक है वो ग्रेविटेशन वाला है, उस ग्रेविटेशन का पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला उसका इंपॉर्टेंट है, T प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट की पावर 3/2, उसकी की पावर 3/2। उसके बाद एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरा का पूरा सब, मतलब कह सकते हो पूरा का पूरा सब टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स, रेडियोएक्टिविटी, हाफ लाइफ, बेसिकली हाफ लाइफ, उससे आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक पे, मतलब ढेर सारी चीज़ें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप छोड़ भी नहीं सकते, उससे काफ़ी भर के सवाल आ रहे हैं, तो वो यार कर ही लो आप लोग। उसके बाद रोटेशन का आता है, तो रोटेशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो, उसमें सवाल आ रहे हैं, वो नहीं छोड़ सकते। उसके बाद कहीं कहीं सेमीकंडक्टर में लोगों का लगेगा कि हाँ सेमीकंडक्टर से हर बार सवाल आ रहा है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो गेट का पूछेगा, लक नहीं खराब, लक अगर ख़राब हुआ, बैड लक अच्छा हो गया आपका, तो कहीं कहीं सेमीकंडक्टर से वो ट्रांजिस्टर और अलग अलग जेनर डायोड से सवाल पूछ ले, लेकिन दोनों के दोनों ही आसान है, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन में सिर्फ एक फॉर्मूले पर सवाल है, डी इज प्रोपोर्शनल टू डी इक्वल टू रूट में 2GHE, वो वाला सवाल हर बार पूछा जा रहा है, तो उस फॉर्मूले को याद करो। अब बात करते हैं 12th में ज़्यादा कुछ खास आ नहीं रहा है, बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट वाला सवाल आ रहा है, मतलब मैग्नेटिज्म का आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अल्टरनेटिंग करंट, बस यही सारे सवाल 12th में पूछे जा रहे हैं। ये था अभी तक का फिजिक्स का। अब आपके अमन भी आकाश भी ने केमिस्ट्री का तैयार किया हुआ, अब उसकी बातें कर लेता हूँ। पॉलीमर पे सवाल पूछ रहा है कि ये पॉलीमर दिया हुआ है, इसका दूसरा एक कंपोनेंट क्या है, ऐसा करके सवाल आ रहा है। उसके बाद बायोमोलिकुलर से काफ़ी डायरेक्टली सवाल आते हैं यार, वैसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा याद करना होगा और डायरेक्टली मतलब दिखा करा हो गया, ऐसा है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरफेस केमिस्ट्री में कुछ एक आध दो वो फार्मूलाज हैं जिस पर डायरेक्टली सवाल पूछ रहा है, तो आप एटलीस्ट छोड़ भी नहीं सकते। ओर्स एंड मेटलर्जी आपको याद करने वाली चीज़ है। ऑर्गेनिक जो नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शन है उसको पढ़ लो यार, पूरी की पूरी एनसीईआरटी चार्ट डालो, ऐसा कर लो तो आपसे आराम से हो जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और हाइड्रोजन से स्पेशली ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन को कोशिश करो अच्छे से करने की कोशिश करो। और सॉल्यूशन और इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन से भी ढेर सारे सवाल आ रहे हैं और इक्विलिब्रियम से भी अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने फिजिक्स किया तो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स भी आपको याद होगा। बात करता हूँ मैथ्स में, तो ऑब्वियसली मैथ्स में लिमिट के सवाल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो लिमिट्स को अच्छे से कर ही लेना, उसको छोड़ नहीं सकते। मैथमेटिकल रीजनिंग का हर एक शिफ्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल आ रहा है, वो P implies to negation ऑफ Q और ऐसे करके ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक्स के भी अच्छे खासे सवाल दिखे हमको। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कल भी सवाल आया, इससे पहले भी ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे P समथिंग दिया है, P की पावर 50, P की पावर 100 भी कल ही सवाल आया हुआ था। डिटर्मिनेंट का भी ऐसे ही सवाल आ रहा है।
उसके बाद डिफरेंशिएशन का सवाल, डिफरेंशिएशन को आप जैसे अब मैं इसलिए बोल रहा था कि मैथ्स लेंदी है या मैथ्स कैलकुलेटिव या 2-3 टॉपिक बना करके मैथ्स में पूछता है। अब जैसे वो वाला सवाल आपको याद होगा कि 2 कर्व दिया है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कर्व पहले पता होना चाहिए, फिर पॉइंट मानना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन करके आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन, जो बेसिक सा इंटीग्रेशन, ज़्यादा कुछ खास पूछ नहीं रहे, ऑड इवन ऐसा करके कल एक सवाल आया था कि एक फंक्शन ऑड है, इंटीग्रेट करा -1 के बीच में, तो उसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली 0 होगा अगर ऑड फंक्शन है तो। 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को हमेशा अप्लाई करता है यार, वेक्टर्स तो सवाल आ रहे हैं अच्छे खासे, सेट रेजिस्टेंस फंक्शन सवाल आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा कुछ खास पूछेगा नहीं, बस आपसे पूछ लेगा cot π/24 की वैल्यू, कल पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम्स, कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं कि बाइनोमियल से क्या ही सवाल पूछेगा यार, बाइनोमियल से सवाल आए हुए हैं, कल ही आया हुआ है, मिड टर्म करके एक सवाल आया हुआ है, उसका कुछ रेशियो वगैरह पूछा था, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NCR + NCR - 1 करके एक सवाल है, उसका n+1/CR, वो वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद ही कर लेना। फिर कोऑर्डिनेट में 2 कर्व्स के बीच में मैंने बता दिया, और जो कोऑर्डिनेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पैराबोला। तो कोशिश करो यार, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो सारी की सारी बुक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनसे सवाल मतलब आ ही रहे हैं, जैसे फिक्स है वो आ ही रहा है। और 27 वालों तुम्हें तो एक ही चीज़ कहूँगा कि अब तुम्हारा मतलब आधा दिन अभी के लिए, कल मॉर्निंग में जिनका है उनका कल मॉर्निंग में, तो कोशिश करो जितना पढ़े हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ये जो टॉपिक्स हैं जो अभी मैम ने बताया, हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई हुई है यार, तो कोशिश करो इनको एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लेना। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा तो रिवाइज करने की कोशिश करना, और पेपर आप लोग का बहुत 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 ही अच्छा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे, आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो, हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी गुड लक, आउट पेपर फोड़ कराओ। जय हिंद।